नीट 2026 में आपके मार्क्स वर्सेस रैंक क्या होने वाला है एग्जैक्ट बताने वाला हूं। 4 फैक्टर्स होते हैं जो मेनली इसको डिसाइड करते हैं। पिछले साल भी मैंने आपको बताया था 525 प्लस माइनस 10 और आपकी जो एग्जैक्ट कट ऑफ गई थी वो 529 नंबर गई थी। मतलब मैंने जितना बताया था एग्जैक्ट उतना ही गया था। और इस बार भी मैं जितनी भी कोचिंग्स है सबकी रिसर्च करके सबका देख के वीडियोस कम से कम 50 वीडियो देखे मैंने पूरी रात में और सारों का एनालिसिस लेके आया हूं। साथ ही साथ जो मुझे लग रहा है मैंने जैसा पेपर देखा स्टूडेंट से बात की है तो मैं आपको बताने वाला हूं। मैंने लगभग 10,000 स्टूडेंट्स के पास डेटा कलेक्ट किया है और 10,000 स्टूडेंट्स का रिव्यू लेने के बाद ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो एग्जाम का पैटर्न अफेक्ट करता है कि किस तरीके का एग्जाम है, कितने क्वेश्चन है, हार्ड आया कि इजी आया कि मॉडरेट आया। ठीक है, मतलब डिफिकल्टी लेवल कैसा है उसका, इजी मॉडरेट या टफ है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, कम हुए हैं पहले से या ज्यादा हुए हैं या उतने ही हैं, या फिर लास्ट जो मेन फैक्टर डिसाइड करता है वो है नंबर ऑफ सीट्स। कई बार क्या है सीट ज्यादा बढ़ जाती है, एस्पिरेंट उतने ही रहते हैं तो जो कट ऑफ है वो गिर जाती है क्योंकि सीट्स बढ़ने की वजह से उतने ही एस्पिरेंट्स को ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूं एग्जाम का पैटर्न। तो एग्जाम के पैटर्न में ज्यादा चेंज नहीं हुआ, लेकिन पिछली बार जैसे असर्शन रीजन क्वेश्चंस आते थे तो लेंदी होते थे थोड़े से और थोड़े से थिंकिंग वाले क्वेश्चंस होते थे। बच्चों को चीज आती थी फिर भी वो सही तरीके से नहीं कर पाते थे क्योंकि उसमें क्या होता था असर्शन सही है, रीजन सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, तो इंसान को पता है फिर भी कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक हो ही जाती थी तो उससे बच्चे पैनिक करते थे। तो आपके पास इस बार असर्शन रीजन का बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आए हैं तो इसकी वजह से जो कट ऑफ का लेवल होने वाला है वो इंक्रीज होने वाला है। तो पहला फैक्टर जो है आपका कट ऑफ को इंक्रीज करने वाला है। सेकंड है ग्राफिकल क्वेश्चन। ग्राफिकल क्वेश्चन हर बार थोड़े ज्यादा आते थे, इस बार फिजिक्स में 2 ग्राफ्स आए, दोनों इजी थे, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा अगर और भी ग्राफ आते तो इजी क्वेश्चंस होते हैं वो बच्चों के लिए ना, इजीली उसको टिक करते हैं, टाइम भी कम लगता है। तो ये कम आए हैं इसकी वजह से भी थोड़ा सा आप कह सकते हो कि इंक्रीज होने के चांसेस है आपकी कट ऑफ के। ठीक है, फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कम आए हैं, लेकिन आप देखोगे पिछले सालों के कंपैरिजन में तो पहले पिछले साल में इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस आ रहे थे और इतने टफ टफ क्वेश्चंस आए थे, इस बार कम भी है और जो क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड आए हैं वो भी सिंगल या डबल, मतलब एक बार पढ़ते ही सही हो जा रहे हैं। मतलब बिल्कुल एनसीईआरटी की सीधी सीधी लाइन दे रखी है, मतलब बिल्कुल इजी कैटेगरी के क्वेश्चन थे, तो इसकी वजह से भी जो आपकी कट ऑफ है वो इंक्रीज होने वाली है। और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ये भी काफी कम आए हैं, हर बार से बहुत कम आए हैं, जिसकी वजह से आपकी जो कट ऑफ है इंक्रीज होने वाली है। तो एग्जाम का अगर पैटर्न आप देखते हो तो आपके पास पूरा पैटर्न आपको ये बताता है कि आपकी जो इस बार की कट ऑफ है इंक्रीज होने वाली है। और हर बार नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 होते थे, इस बार 180 ही है, तो इस वजह से भी मतलब पिछली बार भी 180 थे लेकिन उससे पहले क्या 200 क्वेश्चंस होते थे, तो आपको 5 क्वेश्चंस का हर एक सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा चांस मिलता था जिस वजह से आप इजीली क्वेश्चन स्कोर कर सकते थे। अब मैं बात करता हूं डिफिकल्टी लेवल की, तो फिजिक्स इजी टू मॉडरेट है, इजी भी नहीं है। 2024 में बिल्कुल इजी पेपर था, 2025 में ये मॉडरेट टाइप का था ना, या टफ था, 2025 में पूरा टफ ही था, तो इस बार मॉडरेट भी नहीं है, मॉडरेट से थोड़ा सा हल्का है लेकिन इतना इजी भी नहीं है 24 जितना भी, मतलब इन दोनों के मॉडरेट और इजी के बीच में है। केमिस्ट्री भी लगभग इजी मॉडरेट के बीच में ही है क्योंकि जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री थी उसमें कुछ क्वेश्चंस थे जो कैलकुलेशन बेस्ड थे। बायोलॉजी की बात करूं इजी थी लेकिन लेंदी थी, लेंदी होने की वजह से टाइम ज्यादा वहां पे कंज्यूम हो गया जिसकी वजह से काफी बच्चों के केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्वेश्चन छूट गए। ठीक है, तो 2020 की अगर मैं बात करूं तो बहुत 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 ज्यादा टफ था कंपेयर टू 2026, और 2026 वाला थोड़ा सा ज्यादा टफ है कंपेयर टू 2024। तो 2024 और 25 के बीच में जाने वाली कितनी जाने वाली मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ठीक है, तो ये हार्डर देन 2024 था और इजियर देन 2025 आपका पेपर था। तो नंबर ऑफ सीट्स की अगर मैं बात कर लेता हूं तो नंबर ऑफ सीट्स आपके पास 2021 में स्टूडेंट कितने थे, आपके पास 16.1 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था। 2022 में 18.7 लाख स्टूडेंट्स ने आपके फॉर्म भरा था। 2023 में 20.87 लाख स्टूडेंट्स ने आपके पास फॉर्म भरा था। 2024 में लगभग 24 लाख स्टूडेंट्स ने आपके साथ पास फॉर्म भरा था। और 2025 की बात करूं तो लगभग 22.09 लाख स्टूडेंट्स ने आपके पास फॉर्म भरा था। तो मतलब आप देखोगे तो पहले 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 नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज हुए हैं, लेकिन लास्ट के 2 सालों में नंबर ऑफ स्टूडेंट डिक्रीज हो गए हैं और इस बार पिछले साल जितने ही थे, मतलब पिछले साल से बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, लगभग लगभग पिछले साल के बराबर है, तो इससे बहुत ज्यादा कट ऑफ पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब मैं नंबर ऑफ सीट्स की बात कर लेता हूं। नंबर ऑफ सीट्स जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं तो टोटल जो कॉलेजेस है इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेजेस 450 कॉलेजेस है, जिनके अंदर टोटल जो सीट्स है वो कितनी है 63,160 है, मतलब 63,160 है। प्राइवेट और डीम्ड कॉलेज की बात करूं 373 अपने पास कॉलेज है, तो अपने पास 66,000 इनके पास सीट्स है। तो ओवरऑल एमबीबीएस सीटों की मैं बात करता हूं तो 823 कॉलेजों में 1,29,000 आपके पास सीटें होने वाली है। ठीक है, ये दोनों प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के अपन को लेकिन फोकस गवर्नमेंट के ऊपर ही करना है, प्राइवेट अपन बहुत कम लोग हैं जो अफोर्ड कर पाते हैं। ठीक है, अब बीडीएस की बात करूं नंबर ऑफ कॉलेज 55 है, 4,000 सीट है, 276 आपके पास प्राइवेट है और उनके पास 24,000 सीट है, तो ओवरऑल 28,000 सीटें ये हो जाती है, लेकिन अपन को मेनली गवर्नमेंट से मतलब होता है। अब मैं आपके पास मेन पॉइंट पे आता हूं कि मार्क्स वर्सेस रैंक क्या होंगे। ये जो आपके पास मैं बता रहा हूं ये एक्यूरेट होने वाला है और इससे बाहर नहीं जाएगा, यही आपके पास मार्क्स होने
होने वाला है, यही आपके पास रैंक होने वाली है और यही आपके पास कट ऑफ होने वाली है। जनरल की अगर मैं बात करूं, नीट 2024 में रैंक गई थी लास्ट 24,842 और उसके मार्क्स से 656 नंबर, जो लास्ट ऑल इंडिया कोटा, ये मैं ऑल इंडिया कोटा 15% की बात कर रहा हूं। ऑल इंडिया कोटा में कितने परसेंट की बात कर रहा हूं? 15% की। AIQ 15% की मैं बात करने वाला हूं, जिसमें ओबीसी की अगर बात करूं 2024 में 656 ही गई थी इतनी रैंक, ईडब्ल्यूएस की 651 5 नंबर का मतलब 28,000 रैंक, SC की 1,33,000 रैंक 553 और ST की 1,66,000 रैंक 530 नंबर। अगर मैं 25 की बात करूं तो रैंक लगभग 2,000 बढ़ी क्योंकि सीट्स बढ़ गई थी, तो 26,000 आपके पास ये रैंक गई थी और 527 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था। 26,000 इसके ओबीसी 527, 29,000 ये 522, 1,36,441 और 1,62,426। तो अगर आप देखोगे तो आपके रैंक में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता, हमेशा मार्क्स में वेरिएशन होता है। तो इस बार जो एक्सपेक्टेड मार्क्स आ सकते हैं आपके पास, जो जनरल कैटेगरी में थोड़ी सीट्स बढ़ने की वजह से मैं मान लेता हूं 27,000 तक आपके पास रैंक में सिलेक्शन होने वाला है और 610 प्लस माइनस 10 आपके पास कट ऑफ जाने वाली है। 27,600 प्लस ये आपके पास कट ऑफ यहां पे होने वाली है। अब मैं आपको बोलता हूं, आप कहीं से भी हो, किसी भी स्टेट से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, अपने स्टेट का नाम आप कमेंट से अंदर लिखिए और कैटेगरी का नाम कमेंट्स के अंदर लिखिए और आपके मार्क्स लिखिए। मैं पूरा ट्राई करूंगा आपके जो मार्क्स है और जो स्टेट है, जो कैटेगरी है, उसके अंदर आपके स्टेट का बता सकूं कि आपको एमबीबीएस मिल सकता है, बीडीएस मिल सकता है, बीएमएस मिल सकता है। बाकी जो लोग चाहते हैं कि बीएएमएस का, बीडीएस का, बीएचएमएस का और जो आयुष कोर्सेज है, बीवीएससी वेटनरी, इन सबकी भी मैं कट ऑफ अलग से इसी तरीके से बताऊं रैंक वर्सेस मार्क्स में, वो कमेंट कर दीजिए। साथ ही साथ जिनका एम, अभी अगर मैं मार्क्स की बात करता हूं तो मार्क्स वो अभी मैंने बता दिया 656, 527 और इस बार कितना जाने वाला 610 प्लस माइनस 10 और ऐसे एसटी का कितना 530, 426, 427 बार जा सकता है ना। तो ओबीसी का 656, 527 और 610 प्लस माइनस 10 आपके पास जाने वाला है। तो आपके पास जो ओवरऑल कट ऑफ है वो आपके पास एक्सपेक्टेड ये हो सकती है जो मैंने आपको बता दी है ना, जो मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको बता दूं कि आपके मार्क्स और जो है आपका वो करो, कमेंट करो कि कितने मार्क्स आ रहे, कौन से स्टेट से हो। साथ ही साथ आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप है। कुछ भी डाउट हो आपको, अगले साल प्रिपेयर करना है, इस साल कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतने नंबर आ रहे, क्या करूं क्या ना करूं, कुछ भी किसी भी प्रकार का डाउट है, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मैं ट्राई करूंगा जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई देने का। साथ ही साथ जिसका भी प्लान है कि अगले साल ड्रॉप ही करना सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, इस बार मैंने ओनली 20 दिन क्लासेस ली थी यूट्यूब के, जो कि ऑलरेडी पड़ी हुई है यूट्यूब पे, और पूरे 44 क्वेश्चन आउट ऑफ 45 क्वेश्चन सीधा सीधा उन क्लासेस से आए हुए हैं। यूट्यूब पे पढ़िए, आप चेक कर सकते हो। मैं शाम तक एक वीडियो भी डाल दूंगा कि जो पढ़ाया वहीं से आया, और सारे के सारे क्वेश्चन डिट्टो मैच हुए हैं। तो जिसको यूं है कि एक साल के लिए मेरे साथ मिलकर मेहनत करनी है, मेरे साथ मिलकर काम करना है, तो ओनली 2499 में आपके पास बैच होने जा रहा है। ऑलरेडी बहुत सारी सीटें फुल हो चुकी है, ओनली 2 दिन ये बैच ओपन रहेगा, फिर बंद हो जाएगा। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, लाइव लेक्चर जैसे हर जगह मिलता है, डेली टारगेट मिलेगा पूरे 365 दिन कि आज फिजिक्स में ये करना, केमिस्ट्री में ये करना, बायोलॉजी में ये करना, इतने क्वेश्चन इसमें करना है। हर एक दिन आपको डेली टारगेट मिल रहा होगा। पर्सनल मेंटरशिप मेरी मिल रही होगी। लोग पर्सनल मेंटरशिप के 8 से 10,000 रुपए लेते हैं, 8 से 10,000 रुपए ओनली पर्सनल मेंटरशिप के लेते हैं। वो मैं फ्री में दे रहा हूं, क्लासेस में फ्री में दे रहा हूं, रिकॉर्डिंग में फ्री में दे रहा हूं, डेली टारगेट में फ्री में दे रहा हूं आपको। वीकली टेस्ट आपके फ्री में होंगे, 24 घंटे डाउट रिमूवल आपका फ्री में होगा, नोट्स, डीपीपी, पीवाईक्यू सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जल्दी जाइए पेमेंट कीजिए, और ये जो वाले व्हाट्सएप नंबर है इन पे ही आप स्क्रीनशॉट को शेयर कर सकते हो। तो जल्दी कीजिए, अगर आपको 2027 में आपका एम है कि फोड़ देना है, बहुत हो गई फालतू बातें, मेहनत कर सकते हो तो ही है ना, क्योंकि मेरे पास बच्चों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं मेरे पास जो कि मेहनत करना चाहते हैं और मेरे पास आ चुके हैं। तो ऑलरेडी 80-70-80% बैच फुल हो चुका है। तो अगर आपको आना है तो तभी आना जब आप मेहनत कर सकते हो। दिन के 2 घंटे मुझे दे सकते हो, 2 से 2.5 घंटे। मैं 1.5 घंटे की आपके पास क्लास लेने वाला हूं और 1 घंटा आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दूंगा। तो ये 2.5 घंटे अगर आप मुझे दे सकते हो तो मैं इतना इंश्योर कर सकता हूं। मई तो बहुत बड़ी बात है, आपका नीट का एग्जाम मई में होता है, मई तो बहुत दूर की बात है। जब आप जनवरी में एग्जाम दे रहे होंगे तो कोई भी कोचिंग का आप एग्जाम दे लेना, कोई भी कोचिंग का टेस्ट दे लेना, फुल सिलेबस आपके 150 प्लस नंबर आ जाएंगे। बस जितनी चीजें मैं बोलता हूं उतनी कर लोगे। 31 दिसंबर तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। बाकी बैच की डिटेल्स आपको नई वीडियो में मिल जाएगी। तो जिसको ज्वाइन करना ज्वाइन कर लीजिए, जिसको कट ऑफ के बारे में जानना कमेंट कर दीजिए, जिसको कोई भी डाउट हो वो मेरे नंबर पे मैसेज कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फिर मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया, खुद पे भरोसा रखिए, बी पॉजिटिव, सब अच्छा होगा, डोंट वरी, सब अच्छा होगा। जो कहते हैं ना गॉड्स प्लान, तो गॉड्स प्लान पे विश्वास करो, सब अच्छा होगा। ठीक है, बाय।